हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग सोच रहे होगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो, वीडियो की इन्फॉर्मेशन ठीक लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँचे कि आखिरकार सच है क्या। क्योंकि जिस तरीके से अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात इस टाइम पर यही हो गई है कि जो भी वीडियोस आप लोगों को ऐसी लगे जो जिसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि सच सामने आए, तो आप वीडियो को शेयर करो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जिस तरीके से प्रीतो ने ये बात कंफर्म कर दी है कि एक्स की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब जो प्रीतो का जो एक्स था, उसने 3 या 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर, जिसमें वो अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन जब वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, उसमें उसने जो भी व्लॉग में बोला है ना बातों को, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो उसकी बातों से जो सेंस निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि उसने जो बर्थडे का सेलिब्रेशन किया था वो अपनी वाइफ को खुश करने के लिए नहीं किया, बल्कि उसने किसी को दिखाने के लिए ये सब किया था। दिखाना, और किसको दिखाना आप लोग समझ सकते हो, प्रीतो को दिखाने के लिए उसने ये सब ड्रामा किया था। तो आप लोग सोच सकते हो कि उसकी वाइफ को कैसा लग रहा होगा कि मतलब मेरा पति मेरे बर्थडे को मतलब एक कहते हैं ना मोहरे की तरह यूज़ कर रहा है, उसको मेरी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं है, उसको बस किसी को चिढ़ाना था, दिखाना था, इसीलिए उसने ये सारा सरप्राइज़ प्लान किया, ठीक है। यही सारी बातें सामने आई हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसकी वाइफ जो है वो, उसके फेस पे इतनी ज़्यादा खुशी भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जिस तरीके से अभी प्रीतो और नन्नू का जो रिश्ता जिस कंडीशन पे पहुंच गया है, आज से कुछ टाइम पहले यानी कि 4-5 महीने पहले की ही बात है कि जो एक्स और उसकी वाइफ है, इन लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई थी, जिसकी वजह से जो इसकी वाइफ है वो अपने मायके चली गई थी। अब उन सब चीज़ों के पीछे के क्या कारण है, और अभी भी जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ हम लोगों के सामने आ रही है, उन सारी बातों की सच्चाइयाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। तो मैं आपको बताती हूँ, आज से 4-5 महीने पहले इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ठीक है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, बट उसके साथ ऐसा हुआ कि उसका मिसकैरेज हो गया था। और आप समझ सकते हो, अगर किसी के साथ इस तरीके की कंडीशन होती है जिस टाइम पर, तो वो मेंटली उस टाइम पर कैसा उसका दिमाग हो जाता है। उसको एक सपोर्ट की, प्यार की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ख़ासकर अपने पति से। तो बात अगर इस प्रीतो के एक्स की जाए तो इसको बिल्कुल भी अपनी वाइफ की चिंता नहीं थी। ये सिर्फ अपने कामों में लगा हुआ था, अपनी व्लॉगिंग में लगा था, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ था। और लेकिन इसको ज़रा सी भी अपनी वाइफ की चिंता नहीं थी कि एक बात बताओ, बच्चा था वो तेरी वाइफ का अकेले का तो था नहीं, दोनों का ही था। तो अगर उसके साथ ऐसी कंडीशन हुई है तो तुम्हें अपनी वाइफ का सपोर्ट करना चाहिए, उसको सिंपैथी देनी चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। लेकिन इसने उस टाइम पर अपनी वाइफ को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। तो इसकी वाइफ ने वीडियो में बोला भी था कि इस टाइम पर मुझे सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है यानी कि मेरे पति की, और वो उसी का सपोर्ट नहीं है मुझे। तो 2-4 वीडियो आई थी उनके चैनल पे प्रेगनेंसी को लेकर, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और इन सभी बातों की वजह से जो लड़ाइयाँ थी उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी। क्योंकि उसको भी लगने लगा था कि जब मेरा पति मेरा किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा, साथ नहीं दे रहा, ढंग से ना मुझसे बात कर रहा है, तो फिर इसके साथ रहने से कोई मतलब नहीं बनता। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो मायके चली गई थी, और काफ़ी टाइम तक वो मायके रही थी। उसने मायके में रहकर भी व्लॉग्स बनाए थे, मैंने देखे हैं उसके व्लॉग्स।
और उसके बाद फिर या तो मुझे लगता है कि दोनों के घर वालों ने एक दूसरे को समझाया होगा, वही सब कंडीशन होती है। देखो हर किसी के घर में यही होता है कि जब किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो उसके बाद घर वाले समझाने की ही कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को भी समझाने की कोशिश की गई थी और ये दोनों, हो सकता है भाई अपनी समझदारी दिखाई इन दोनों ने और ये दोनों मान गए थे और जो इसकी वाइफ है वो वापस आ गई थी। अब दोनों लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन डेली डेली ये जो पुरानी चीज़ें बार बार जब सामने निकल कर आ रही हैं ना, तो इस वजह से इन लोगों का रिश्ता भी ख़राब हो रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो जब पुरानी बातें बार बार सामने आए और फिर वही सब चीज़ें हों तो लड़ाइयाँ होना तो बनता है। तो बस यही सब चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी बात ये भी सुनने में आ रहा है, बट ये बात मुझे अभी 100% कंफर्म नहीं है। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो जाएगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट सुनने में ये न्यूज़ आ रही है कि उसकी वाइफ अभी भी प्रेग्नेंट है। तो और ऐसे टाइम में वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि फिर दोबारा से ऐसी कंडीशन हो, यानी कि वही सब पुरानी बातें हों या मेंटली वो डिस्टर्ब हो, परेशान हो, जिसकी वजह से फिर उसकी तबीयत ख़राब हो। इसलिए वो बोल रही है कि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो रखा है, मैंने अपना बच्चा खो रखा है, इसलिए मैं अब नहीं चाहती कि फिर वापस से ये लड़ाइयों की वजह से मेरी हेल्थ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़े, जिसकी वजह से फिर मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो ऐसा कहना है उसका। और उसने जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी उसके पति के साथ, वो सारी बातें भी सब लोगों के साथ शेयर की हैं। उसने बताया है कि जब हमारी भी नई नई शादी हुई थी तो हमारे बीच में भी आपस में नहीं बनती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब हम लोगों की लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन लाइफ है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन अब हम भी एक दूसरे को धीरे धीरे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ अभी नहीं होती, अभी भी होती हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि उन चीज़ों को वहीं के वहीं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बातों को ज़्यादा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, वो बातें उतनी ज़्यादा बढ़ती हैं, फिर वही होता है लड़ाइयाँ, वही सब चीज़ें। तो इसलिए बेहतर यही है कि उन सब चीज़ों को ख़त्म करके लाइफ में इंसान को अच्छे से रहना चाहिए, ये उसका कहना है। और वो यही बोल रही है कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँ ताकि मैं अपना अच्छे से ध्यान रख पाऊँ और अपना और अपने पति के साथ में एक अच्छा फ्यूचर देख पाऊँ। क्योंकि बार बार लोग हमें उन पुरानी बातों में घसीटते हैं, क्योंकि लोगों की खुद की लाइफ तो ख़राब हो ही रखी है। अब आप समझ सकते हो कौन, वो प्रीतो और नन्नू की बात कर रही है कि इन लोगों की खुद की लाइफ तो पूरे तरीके से ख़राब है ही, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बार बार हम लोगों का नाम भी इन चीज़ों में डालें और हम लोगों की भी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़े और हम दोनों का भी रिश्ता इनकी वजह से